हेलो फ्रेंड्स, ग्रीक माइथोलॉजी की गॉडेसेस और गॉड्स सिर्फ माउंट ओलंपस तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि कुछ गॉड्स और गॉडेसेस का जन्म प्रकृति की गोद में भी हुआ, जिनमें सबसे पहले आते हैं आर्टेमिस और अपोलो। इसलिए आज के अपने वीडियो में हम गॉडेस आर्टेमिस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना कोई देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। आर्टेमिस को ग्रीक माइथोलॉजी में द गॉडेस ऑफ हंट, वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्डरनेस, चाइल्ड बर्थ और वर्जिनिटी के नाम से जाना जाता था, जो ज्यूस और लीटो की बेटी थी। लीटो ज्यूस की लवर थी, जिसका हेरा के आने से पहले ज्यूस के साथ अफेयर था। दोनों के इस अफेयर के कारण एक दिन लीटो ज्यूस के ट्विन चिल्ड्रन के साथ प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन अब ज्यूस और हेरा एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध गए थे। हेरा को जब ज्यूस और लीटो के इस अफेयर का पता चला, तो लीटो के बच्चों को पैदा होने से रोकने के लिए हेरा ने लीटो को माउंट ओलंपस से निकाल दिया और उसे अर्थ के किसी भी सॉलिड पार्ट के ऊपर बर्थ न देने का श्राप दिया। ज्यूस ने लीटो की मदद करने के लिए उसे सेफली आइलैंड ऑफ डिलोस पहुंचा दिया, जहां उसने गॉडेस ऑफ हंट आर्टेमिस को जन्म दिया। लीटो के पहले बच्चे के जन्म को देखकर हेरा गुस्से से भर गई। उसने गॉडेस ऑफ चाइल्ड बर्थ एलिथिया की मदद से लीटो के दूसरे बच्चे यानी अपोलो के जन्म को 9 डेज और पोस्टपोन कर दिया, जिससे लीटो और तकलीफ में आ गई। आर्टेमिस ने पैदा होते ही अपने मदर लीटो की अपने भाई अपोलो का जन्म करवाने में मदद की। माउंट ओलंपस की बाकी गॉडेसेस भी लीटो की मदद करने आइलैंड ऑफ डिलोस पहुंच गई, जहां उन्होंने सेफली गॉड अपोलो का जन्म करवाया। हेरा को जब पता चला कि लीटो ने अपने दोनों बच्चों को सेफली डिलीवर कर दिया है, तो उनको खत्म करने के लिए हेरा ने पाइथन नाम के स्नेक या ड्रैगन को उन तीनों के पीछे लगा दिया, जिसे बाद में अपोलो ने मौत के घाट उतार दिया। आर्टेमिस और अपोलो बड़े होने लगे। दोनों ही अपनी मदर लीटो के लिए बहुत प्रोटेक्टिव थे। एक बार जब नायोबी ने लीटो को ये कहकर चिढ़ाया कि उसने तो सिर्फ 2 गॉड्स को जन्म दिया है, जबकि उसने 7 लड़कों और 7 लड़कियों को जन्म देकर पूरे ओलंपियन गॉड्स को जन्म दे दिया है, तो उसकी इन बातों से नाराज होकर आर्टेमिस और अपोलो ने उसके सारे बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। हेरा लीटो को परेशान करने में कोई कमी नहीं छोड़ रही थी, इसलिए उसने एक बार टिटियोस को लीटो का रेप करने के लिए भेज दिया। पर इससे पहले कि वो अपने इस गोल में सक्सेसफुल हो पाता, आर्टेमिस और अपोलो ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। आर्टेमिस को ग्रीक माइथोलॉजी में एक यंग, ब्यूटीफुल और तेज तरह शिकारी की तरह दिखाया जाता है, जो हमेशा ही अपने तीर और धनुष के साथ प्रेजेंट रहती है। एक शिकारी जैसे कपड़े पहने स्टैग डो और हंटिंग डॉग्स जैसे एनिमल्स उसके सिंबल्स की तरह काम करते हैं। जब आर्टेमिस अपने बचपन में थी, तो उसने अपने फादर ज्यूस से उसकी कुछ विशेष पूरी करने को कहा, जो थी एटर्निटी तक वर्जिन बने रहना, अपने भाई अपोलो से ज्यादा टाइटल्स पाना, अंकल कायक्लोप्स के हाथों के बने धनुष और तीर को यूज करना, निम्स को अपनी फ्रेंड्स की तरह अपने पास रखना और हर माउंटेन को उसके घर का दर्जा मिलना। ज्यूस अपनी बिलवड डॉटर की इन ख्वाहिशों को पूरा करना चाहता था, इसलिए उसने बिना झिझके उसकी इन सारी ख्वाहिशों को पूरा कर दिया और इस तरह आर्टेमिस ग्रीक माइथोलॉजी की द 3 वर्जिन गॉडेसेस में से एक बन गई। आर्टेमिस वैसे तो स्वभाव से काफी शांत और शर्मीली थी, पर जो कोई भी उसकी पवित्रता को भंग करने या उसे गुस्से में लाने का काम करता था, वो उसे सीधे मौत की सजा सुनाती थी, जिसका बेस्ट एग्जांपल है ओरियन। ओरियन आर्टेमिस का लॉन्ग टाइम हंटिंग कंपेनियन था, जिसकी तरफ आर्टेमिस भी अट्रैक्टेड थी। पर जब एक बार ओरियन ने आर्टेमिस के हद से ज्यादा करीब आने की कोशिश की, तो आर्टेमिस ने अपनी पवित्रता को बचाने के लिए उसे मौत के घाट उतार दिया। एक और केस में जब एक्टियोन नाम के शिकारी ने अपने शिकार को ढूंढते हुए गलती से आर्टेमिस को निम्स के साथ नहाते हुए देख लिया, तो उसने उसे एक कर्स देकर स्टैग में बदल दिया, जिससे उसके ही शिकारी कुत्तों ने उसे टुकड़ों में बांट दिया। आर्टेमिस सिर्फ अपनी ही पवित्रता की रक्षा नहीं करती थी, बल्कि जो कोई भी उसे वर्शिप करता था, वो उसकी भी पवित्रता को बनाए रखती थी। अगर कोई भी उसके वर्शिपर्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता था, तो वो उसे कड़ी से कड़ी सजा देती थी। फॉर एग्जाम्पल इफिजीनिया के पेरेंट्स ने एक बार गलती से गॉडेस आर्टेमिस के पवित्र हिरण को मार दिया, जिससे नाराज होकर आर्टेमिस ने उनकी जर्नी को फुल ऑफ डिफिकल्टीज बना दिया। जब उसके पिता को इस सब का कारण समझ आया, तो ऑरेकल ने इफिजीनिया के फादर को इफिजीनिया का सैक्रिफाइस देने को कहा, जिसके बारे में जब गॉडेस आर्टेमिस को पता चला कि इफिजीनिया के पिता उसकी मर्जी के बिना उसे अनजाने में सैक्रिफाइस दे रहे हैं, तो उन्होंने उसकी जगह एक डियर को रखकर इफिजीनिया को अपने साथ रख लिया और बाद में इफिजीनिया गॉडेस आर्टेमिस की एक पुजारिन बन गई। आर्टेमिस को एक बार हेरा की मदद करते हुए भी
भी देखा गया है जब कैलिस्टो ने, जो कि आर्टेमिस की एक हंटिंग अटेंडेंट थी, ज्यूस के साथ सम्मत बनाकर आर्कस नाम के बेटे को जन्म दिया। तो हेरा और आर्टेमिस ने मिलकर आर्कस को मारने का प्लान बनाया, जिसके बारे में जब ज्यूस को पता चला तो ज्यूस ने कैलिस्टो और उसके बेटे को तारामंडल उर्सा मेजर और उर्सा माइनर बना दिया। अगर आपको कभी भी ये फ्रेज सुनाई दे कि मैं इंसानों से ज्यादा जानवरों की कंपनी में रहना पसंद करती हूँ, तो ये फ्रेज डेफिनेटली आर्टेमिस का होगा, क्योंकि माउंट ओलंपस के गॉड्स और गॉडेसेस की तरह शाही जिंदगी बिताने की जगह आर्टेमिस ने जंगलों और पहाड़ों को अपना घर बनाया और वहीं रहते हुए अपने कामों को पूरा किया। तो दोस्तों, ये थी गॉडेस आर्टेमिस, गॉडेस ऑफ हंट, जो वैसे तो हमेशा ही हेल्पफुल थी, पर जो कोई भी उसकी पवित्रता को भंग करने की कोशिश करता था उसे वो ऐसी भयंकर सजा देती थी जिसे हर कोई डर के साए में रहता था। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सके। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।